प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सो है ऋषिगण, जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर होता है। समस्त शिवगण वीरभद्र और विश्वकर्मा भी चिंतित थे कि गौरी नंदन किसी प्रकार द्वार छोड़कर चले जाएं। परंतु आपने देखा गौरी नंदन का निर्णय। हे महर्षि सूत जी, विनायक गणेश के निर्णय से तो हमारे हृदय भी द्रवित हो गए। एक पुत्र का कितना महान व्यक्तित्व उन्होंने संसार के सामने प्रस्तुत किया। वे अपनी माता श्री के आदर्श के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर हैं। हाँ शौनक ऋषि, आपने देखा भगवान विष्णुदेव और ब्रह्मा जी को भी उन्होंने अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया। हे महामुनि, केवल माता श्री ही नहीं, गौरी नंदन की दृष्टि में धर्म का भी उतना ही सम्मान है। किस प्रकार गौरी नंदन ने धर्म के दृष्टिकोण से विष्णुदेव को समझाया, वही धर्म वही संस्कार हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। निश्चित ही शौनक ऋषि, निश्चित ही। अपने मन में केवल धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखिए। वही श्रद्धा प्राप्त करने के लिए तो हम आपसे कथा का श्रवण कर रहे हैं। सोए ऋषि, आपने देखा कि किस प्रकार समस्त देवियां बालक गणेश की सहायता के लिए एकत्रित हो गई, क्योंकि गौरी नंदन न्याय के मार्ग पर है, गौरी नंदन धर्म के मार्ग पर है। माता देवी लक्ष्मी बालक गणेश को संकट में देखकर कैलाश की ओर प्रस्थान करती है। भगवान विष्णुदेव के रोकने पर भी वो बालक गणेश को अपना आशीर्वाद देती है और देवताओं से युद्ध करने के लिए माता सरस्वती को भी अपने साथ सम्मिलित कर लेती हैं। देवता बालक गणेश का वध करना चाहते हैं और समस्त देवियां बालक गणेश की सुरक्षा। आगे क्या हुआ इस कथा में श्रवण करें। ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? देवी गंगे, किस अनर्थ की बात कर रही हैं आप? आकाश से लेकर पाताल और कैलाश से लेकर समस्त देवलोक में केवल आप देवियों की ही चर्चा है कि किस प्रकार आप देवियों ने महादेव के विरुद्ध अपने शस्त्र उठाए हैं और उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। देवी गंगे, आपको जो भी समाचार प्राप्त हुआ है वो सत्य है। निश्चित ही हमने युद्ध की घोषणा की है। लेकिन क्यों? इसका कारण क्या है? समस्त देवलोक में ये बात परिहास का विषय बनी हुई है कि देवी लक्ष्मी विष्णु देव के समक्ष और देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के समक्ष युद्ध क्षेत्र में आ रही हैं। इस युद्ध का कारण क्या है? कारण ये है कि समस्त देवता मिलकर गौरी नंदन गणेश का वध करना चाहते हैं। गौरी नंदन गणेश का वध? उस निर्दोष बालक ने समस्त देवताओं को क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हैं सब? केवल उसकी मृत्यु। मृत्यु? बालक गणेश निर्दोष है गंगे। विश्वकर्मा और समस्त शिवगण हमारे पास बालक गणेश की सुरक्षा मांगने आए थे और हमने उनकी रक्षा का वचन दे दिया। क्या एक अबोध बालक की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? निश्चित ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, यदि सारे देवता बालक गणेश के प्राण चाहते हैं तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे। यदि उसकी सुरक्षा के लिए हमें सारे देवताओं से युद्ध भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। किंतु बालक गणेश पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आने दिया जाएगा और इसके लिए आपको हमारी सहायता करनी होगी। ये देवियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यदि ये युद्ध देवियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो मैं गंगा देवी लक्ष्मी को वचन देती हूँ कि गौरी नंदन गणेश के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। समस्त देवियां गणेश की शक्ति बनकर देवताओं से युद्ध करेंगी। समस्त देवता हमारे वध की योजना में कभी सफल नहीं हो सकते। अब तो समस्त देवियों का भी आशीर्वाद है आपके साथ गौरी नंदन गणेश। निश्चित ही उनकी पार की दृष्टि न्याय और अन्याय को अच्छी तरह पहचानती है। हाँ गौरी नंदन गणेश, इस समय समस्त देवियों का आशीर्वाद हमें वीरा रूपी सागर में उस नौका की तरह प्राप्त हुआ है जो हमें उग्रता से उबारती है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान व गर्व की बात होगी कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम।
देवर्षि नारद, आइए आइए। बड़े दिनों के पश्चात आपने दर्शन दिए। कोई विशेष समाचार? समाचार तो मुझे प्राप्त हुआ है मुनिवर विश्वकर्मा, और ऐसा समाचार कि जिसने मुझे इस प्रकार विचलित कर दिया है कि जिस प्रकार अग्नि से जले हुए घाव की पीड़ा विचलित करती है। क्या समाचार प्राप्त हुआ है देवर्षि? समस्त देवतागण इतने निर्दयी हो गए हैं कि एक नन्हे से निर्दोष बालक की हत्या करना चाहते हैं। समझ में नहीं आता देवतागण की मति भ्रष्ट हो गई है या क्या हो गया है। आप जैसे कोमल बालक के समक्ष शस्त्र उठाना घोर अन्याय है, अत्याचार है। देवर्षि, अत्याचार करना तो पाप है ही, अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि देवताओं के आक्रमण का हमें उन्हें पूर्ण रूप से उत्तर देना है। धन्य है मेरी आंखें जो अपने समक्ष त्रिलोकी शूरवीर को साक्षात देख रही है। विजयश्री निश्चित ही आपके पक्ष में होगी गौरीनंदन। निश्चित ही, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर हैं। किंतु मुझे भय है गौरीनंदन कि देवगण आपसे धर्म युद्ध नहीं करेंगे। वे निश्चय ही आपको छल से मारने की चेष्टा करेंगे। इसके पश्चात भी इतिहास हमें को विजयी लिखेगा। अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन करने में हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो इससे बड़े सम्मान की बात हमारे लिए और कोई नहीं होगी। नारायण नारायण नारायण। आप सारे संसार में एक आज्ञाकारी पुत्र का चरित्र उज्ज्वल करेंगे गौरीनंदन। माता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों में शिरोमणि धर्म है। आप महान हैं गौरीनंदन, आप महान हैं। हमें आपकी प्रशंसा नहीं देवर्षि, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अब तो समस्त देवियों का आशीर्वाद आपके साथ है गौरीनंदन। समस्त देवियों की शक्ति आपके साथ है। इस महायुद्ध में आप अकेले नहीं हैं, अपितु आपकी सुरक्षा देवियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है, और वो इस युद्ध में अब किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं समस्त देवता इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती हमारी सहायता ना कर पाएं। नारायण नारायण। गौरीनंदन गणेश की सहायता का अर्थ बिल्कुल नहीं समझती हैं आप। यदि समझती होती तो हमारे समक्ष शस्त्र नहीं उठाती। देवी सरस्वती, हमें आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी कि आप भी देवी लक्ष्मी की भांति शत्रुओं की कतार में खड़ी हो जाएंगी। क्या गौरीनंदन गणेश आपके शत्रु हैं? किस प्रकार वे आपके शत्रु हैं? क्या अन्याय किया उन्होंने आपके साथ? यदि वे आपके शत्रु हैं, तो फिर हम भी आपके शत्रु हैं। किस लिए आए हैं आप शत्रुओं के शिविर में? आप मौन रहिए देवी लक्ष्मी। आप देवी सरस्वती को अपनी तरफ विद्रोही बनाना चाहती हैं? हम विद्रोही और आप एक निर्दोष बालक की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले निर्दयी हैं। एक बालक की हत्या का पाप अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं आप। देवी लक्ष्मी, इस समय आपकी बात का प्रभाव उस विष से भी अधिक है। हमें इस बात का अत्यंत दुख है देवी लक्ष्मी। उस समय आपको दुख या दर्द नहीं हुआ जब आपने एक नन्हे से बालक के प्राण लेने के लिए वज्रधारी देवताओं को बालक गणेश के समक्ष भेज दिया? आप दोनों समझती क्यों नहीं हैं? हम गणेश के शत्रु नहीं हैं। केवल इतना समझने की चेष्टा कीजिए कि गणेश की मृत्यु क्यों आवश्यक है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती ने बालक गणेश को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, बल्कि उस बालक की रचना की है। देवी पार्वती पुनः बालक को जन्म दे सकती है, किंतु पिता का पुनर्जन्म संभव नहीं है। देवी, ये महादेव के जीवन का प्रश्न है। हाँ देवी सरस्वती, इस समय बड़ी दुविधा की परिस्थिति है। ये महादेव के जीवन का प्रश्न है। प्रश्न महादेव के जीवन का नहीं, प्रश्न आप समस्त देवताओं की पराजय का है। हमारी पराजय? जी हाँ, आपकी पराजय। इंद्रदेव जिस प्रकार समस्त देवताओं के साथ उस बालक गणेश से युद्ध में पराजित हुए हैं, आप सब उस पराजय का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। हम प्रतिशोध लेना नहीं चाहते देवी सरस्वती। हम आपको पुनः समझाने आए हैं कि बालक गणेश की मृत्यु क्यों आवश्यक है। यदि आप समस्त देवियां बालक गणेश की सहायता करेंगी तो किसी भी परिस्थिति में बालक गणेश की मृत्यु संभव नहीं है। पर हम वचनबद्ध हैं, बालक गणेश से हमारी सहायता कभी नहीं वापस ली जाएगी। और यदि आप समस्त देवता युद्ध का निर्णय कर ही चुके हैं तो आपको यहाँ नहीं बल्कि रण क्षेत्र में आने की आवश्यकता है। ये आप समस्त देवियों का अंतिम निर्णय है? जी हाँ, ये हमारा अंतिम निर्णय है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि विष्णु।
प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। श्री हरि, इस समय कहां से आ रहे हैं और आपके मुख पर चिंता के भाव कैसे हैं? निश्चित ही यह समय चिंता का समय है देवर्षि नारद। समस्त देवियां हमारी बात समझने की चेष्टा ही नहीं कर रही हैं। नारायण नारायण। देवियां क्या चाहती हैं श्री हरि? युद्ध। देवियां और युद्ध? वे इस समय समस्त देवताओं से युद्ध के लिए तत्पर है पुत्र नारद। किंतु क्यों और किस लिए प्रभु? पार्वती नंदन गणेश के लिए। गौरी नंदन गणेश के लिए? हम जिसे मृत्यु देना चाहते हैं, समस्त देवियां उसकी सुरक्षा करना चाहती हैं। अब युद्ध के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। निश्चित ही समस्त देवियों के समक्ष हमें युद्ध के लिए जाना ही होगा नारद। नारायण नारायण। यदि देवता समस्त देवियों के समक्ष युद्ध के लिए जाएंगे तो देवताओं का विनाश निश्चित है प्रभु। देवताओं की शक्ति तो देवियों में होती है प्रभु। शक्ति के बिना देवता का शरीर केवल शव रह जाएगा। देवियों के समक्ष युद्ध में जाने का अर्थ केवल विनाश होगा प्रभु, केवल विनाश। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है पुत्र। युद्ध के प्रारंभ होने के पश्चात ही हम पार्वती नंदन गणेश को मृत्यु के अंक में पहुंचा सकेंगे। नारायण नारायण नारायण। किंतु देवतागण बालक गणेश को मृत्यु मुख में क्यों भेजना चाहते हैं? यदि उसे मृत्यु दंड नहीं दिया गया तो महादेव का जीवन संकट में पड़ जाएगा देवर्षि नारद। महादेव का जीवन संकट में? नारायण नारायण नारायण। बालक गणेश अपने पिता के लिए अशुभ है पुत्र, और उसकी मृत्यु ही इस समस्या का निवारण है। किंतु हमारी देवियों ने उसे सुरक्षा प्रदान कर दी है, अतएव हमारे सारे मार्ग बंद हैं। महादेव को तो हमने किसी प्रकार रोक रखा है, किंतु वो शस्त्र उठाए युद्ध के लिए तत्पर है। उनका बालक गणेश से युद्ध करना बहुत बड़े संकट का संकेत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा देवर्षि नारद कि हम करें तो क्या करें? नारायण नारायण। बालक गणेश को मृत्यु मुख में पहुंचाने का एक उपाय है श्री हरि। शीघ्र बताइए देवर्षि नारद, क्या है? सूर्य पुत्र शनिदेव। सूर्य पुत्र शनिदेव? जी हां। यदि आप समस्त देवता शनिदेव के पास जाकर विनती करें कि वे एक बार बालक गणेश पर अपना दृष्टिपात करते हैं। नारायण नारायण। बालक गणेश का विनाश भी हो जाएगा और आप देवताओं को बिना युद्ध किए ही देवियों को विजय भी प्राप्त हो जाएगी। पुत्र नारद का सुझाव तो बहुत उत्तम है। इसका अर्थ यह हुआ देवर्षि नारद कि हमें इस युद्ध में शनिदेव की भी सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी। नारायण नारायण। शनिदेव की दृष्टि से कौन बच पाया है प्रभु? शनिदेव की दृष्टि से तो इंद्रदेव भी नहीं बच पाए। इंद्रदेव तो इंद्रदेव, स्वयं महादेव भी शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच पाए। बालक गणेश की मृत्यु का कारण शनिदेव ही बन सकते हैं। हम यही चाहते थे संहार का असुर, हम यही तो चाहते थे। ऋषि नारद ने हमारा कार्य और भी सरल कर दिया। उन्होंने देवताओं को शनि देव का मार्ग दिखाकर उनका बिल्कुल सही मार्गदर्शन किया है। हाँ गुरुदेव, और हम तो केवल गणेश की मृत्यु के अभिलाषी हैं। शनि देव की एक दृष्टि, मात्र एक दृष्टि संघात का सुर गणेश के विनाश के लिए पर्याप्त है। समस्त देवियों की शक्ति युद्ध में देवताओं को पराजित तो कर सकती है, किंतु गणेश के प्राण नहीं बचा सकती संघार का सुर। जानते हो क्यों? क्योंकि शनि देव की दृष्टि अलौकिक दृष्टि है। उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कदापि नहीं रोक सकती गुरुदेव। संभवतः इस युद्ध का परिणाम बड़ा ही विनाशकारी होगा, क्योंकि समस्त देवियां भी शनि देव की शक्ति से भली भांति परिचित होंगी। निश्चित ही संघार का सुर, निश्चित ही ये वही शनि देव है जिसकी दृष्टि से तो स्वयं महादेव भी संकट में आ गए थे। जब देवियों को यह समाचार प्राप्त होगा कि युद्ध में देवताओं के साथ शनि देव भी हैं, तो वे निश्चित ही प्रकोप में आ जाएंगे। प्रकोप में। ये क्या अनर्थ करके आ रहे हैं आप? ये क्या किया आपने?
ये ज्ञात होने के पश्चात कि समस्त देवियां गौरी नंदन गणेश के पक्ष में हैं, गौरी नंदन गणेश का साथ दे रही है, और आप इतना बड़ा विश्वासघात करके चले आए। नारायण नारायण नारायण, कौन सा विश्वासघात किया है मैंने देवी? आप ये कैसा आरोप मुझ पर लगा रही हैं? आरोप नहीं, हम सत्य कह रहे हैं। हमें आपके चरित्र से इस प्रकार की आशा नहीं थी। आप क्या समझते हैं, हमें आपका कोई समाचार नहीं मिलेगा? किंतु देवी लक्ष्मी, मेरा अपराध क्या है? क्या ये अपराध नहीं कि आप समस्त देवताओं को हमसे युद्ध करने के लिए शनिदेव का मार्ग दिखा कर आ रहे हैं? क्या आपकी दृष्टि में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय कुछ नहीं? क्या आप नहीं जानते कि गौरी नंदन गणेश का साथ हम देवियां क्यों दे रही हैं? केवल इसलिए नहीं कि वे देवी पार्वती के पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि वे धर्म और न्याय के मार्ग पर हैं। कदाचित आप सत्य कह रही हैं देवी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने ही निस्संदेह समस्त देवता गण को परामर्श दिया था कि वो शनिदेव की सहायता प्राप्त करें। शनिदेव के इस युद्ध में प्रवेश करने का अर्थ जानते हैं आप? हमारे और शनिदेव के बीच शत्रुता की नींव। किंतु आप ये भूल रहे हैं देवर्षि कि देवी और दैत्य युद्ध के समय उन्होंने हमारा साथ दिया था। हमारे ही कहने पर उन्होंने मधुकैटभ और महिषासुर पर अपनी दृष्टि ढाकर उन राक्षसों का वध किया था। अपवित्र वस्तु की एक बूंद भी यदि पवित्र और स्वच्छ दुग्ध में पड़ जाए तो सारा दुग्ध व्यर्थ हो जाता है। आपने समस्त देवताओं की सहायता करके हमारा सारा विश्वास खो दिया है। नारायण 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 नारायण, मुझ पर ऐसा आरोप न लगाएं देवी। मैं तो सदैव ही देवियों के पक्ष में रहा हूं। मैं मानता हूं कि इस समय मुझसे भूल हुई है और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु मैं क्या करूं देवी? मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, मुझसे किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती। पीड़ा? अर्थात? देवी, मैंने युद्ध से पूर्व ही देवताओं के चेहरे पर पराजय की छाया देख ली थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का उपचार बता के चला आया। आपने ये नहीं सोचा कि जब ये सूचना हमें प्राप्त होगी तो क्या होगा? कल तक हम आपकी प्रशंसा केवल इसलिए करते थे कि आपका हर कार्य मानवता की भलाई के लिए होता था। आपके हर कार्य का परिणाम मंगलकारी ही सिद्ध होता था। किंतु आपकी इस बात ने हमें बहुत निराश किया है देवर्षि। मैं आपकी बात को अनुभव कर सकता हूं देवी। अपने अपराध को स्वीकार करने में ही उसका प्रायश्चित है। अब यदि आप समस्त देवतागण का मार्गदर्शन करने आए हैं तो इसका निवारण भी आप ही को करना होगा। मैं आपके आदेश का अभिलाषी हूं देवी। आदेश ने मुझे क्या करना होगा? निश्चित ही समस्त देवतागण शनिदेव के समक्ष सहायता के लिए जाएंगे। किंतु क्या देवी? किंतु आप उनसे पहले वहां पहुंचकर शनिदेव को इस बात के लिए विवश करेंगे कि वे देवताओं का साथ न दें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम शनिदेव। देवर्षि नारद, आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपका यहाँ आने का निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। हाँ शनिदेव, कारण तो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। कहिए, क्या बात है? देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों ही आपसे बहुत रुष्ट हैं शनिदेव। मुझे समाचार प्राप्त हो चुका है, परंतु उनके रुष्ट होने का कारण समझ में नहीं आ रहा। अब शनिदेव, कारण तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि मैं ही हूं। जी शनिदेव, समस्त देवियों और देवताओं के बीच युद्ध प्रारंभ होने को है। समस्त देवताओं और देवियों के मध्य युद्ध? हाँ शनिदेव, और आप तो देवियों की शक्ति से भली भांति परिचित हैं। समस्त देवता मिलकर भी उनकी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। देवताओं को सदैव उनके सामने पराजित होना पड़ा है शनिदेव। किंतु युद्ध का कारण क्या है? पार्वती नंदन गणेश। गौरी नंदन गणेश? जी शनिदेव, और आप तो मेरे हृदय की कोमलता को जानते ही हैं। मुझसे किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती। मैंने जब देवताओं को इतना चिंतित देखा तो मैंने उन्हें देवियों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग दिखा दिया। कैसा मार्ग? यही कि समस्त देवता आपकी अर्थात शनि देव की सहायता प्राप्त करें। युद्ध का कारण है गणेश। यदि गणेश पर आपने अपना दृष्टिपात कर दिया तो उसका विनाश तो वैसे ही हो जाएगा। और देवता
बिना युद्ध किए ही देवियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अर्थात समस्त देवियां गौरीनंदन गणेश के पक्ष में है। जी हाँ शनिदेव, और इसीलिए समस्त देवतागण निश्चित ही आपके पास सहायता प्राप्त करने के लिए आएंगे। अर्थात महादेव, विष्णुदेव और ब्रह्मदेव सब के सब शनिदेव, क्योंकि आपकी सहायता के बिना तो वे युद्ध में विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस समय समस्त देवियों की शक्ति बालक गणेश के साथ है और स्वयं बालक गणेश अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण है। उन पर अपनी दृष्टि डालना उचित नहीं होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूं शनिदेव, वही तो मैं भी कह रहा हूं शनिदेव। इस समय तीनों लोकों में बालक गणेश जैसा शूरवीर, पराक्रमी और महावीर योद्धा दूसरा नहीं है, जिसने तारकासुर की विशाल सेना को अकेले ही पराजित कर दिया हो। यमदेव, अग्निदेव और इंद्रदेव जैसे बलिष्ठ योद्धाओं को यूं रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया हो, उसका सामना कौन कर सकता है? यदि इस समय आपने बालक गणेश पर अपना दृष्टिपात किया तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा शनिदेव, अपितु आपका सर्वनाश निश्चित ही हो जाएगा। गौरीनंदन गणेश पर इस समय अपनी दृष्टि डालना वैसे भी संभव नहीं है। मैं किसी भी राशि पर अधिक से अधिक 2.5 वर्ष तक रहता हूं और इस समय बालक गणेश के जन्म नक्षत्र के दृष्टिकोण से अभी उन पर मेरी दशा नहीं है। इसीलिए कोई भी बालक गणेश को पराजित नहीं कर सकता। नारायण नारायण नारायण। समस्त देवताओं की ओर से जो हमें समाचार प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम देवताओं का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, ना ही हम दैत्यों का साथ देंगे। आप सब हमारे साथ है ना, तो फिर हम गौरीनंदन गणेश का साथ देंगे। आप लोग सोच क्या रहे हैं? आप लोग हमारे साथ रहिए, हम गौरीनंदन गणेश का साथ देंगे। जब गौरीनंदन गणेश हमारे साथ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आप सब लोग सोच क्या रहे हैं? हमें गौरीनंदन गणेश का ही साथ देना है, समझे आप लोग? चिंता किस बात की है महामुनि? ये कैसी मंत्रणा चल रही है? क्या हुआ? समस्त देवता इस बात से अप्रसन्न है कि देवियां आपके पक्ष में, निश्चित ही वो आपके साथ छल करेंगे। इसलिए आप समस्त देवताओं से धर्म युद्ध की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। यदि देवता हमारे साथ युद्ध में छल करेंगे तो ये उनका धर्म है। हम केवल धर्म युद्ध ही करेंगे। विजय प्राप्त करने के लिए हम कोई भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएंगे। देवता इस युद्ध में अन्य देवताओं को अपने साथ सम्मिलित कर लेना चाहते हैं। संभवतः शनिदेव भी इस युद्ध में महादेव का ही साथ दे रहे हैं। शनिदेव का इस युद्ध में आना हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है गौरीनंदन गणेश। हमें भय है कि कहीं दैत्य शक्तियां भी देवतागण के साथ ना हो जाएं। भय युद्ध का निवारण नहीं है महामुनि, निवारण है उस स्थिति का सामना करना। और हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि हम उस स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। अब युद्ध ही हमारा अंतिम निर्णय है। समस्त शिवगण ने भी एक निर्णय लिया है गौरीनंदन गणेश। शिवगणों ने? हाँ शूर्य गणेश, हम समस्त शिवगण इस समय निर्णय लेकर आ रहे हैं। कैसा निर्णय लेकर आ रहे हैं आप लोग? समस्त देवलोक के देवता इस समय महादेव का साथ दे रहे हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस युद्ध में आपका साथ देंगे। कदापि नहीं। हमारे जीवन की हर श्वास अब आपके लिए है विनायक गणेश। यदि सारे देवता मिलकर महादेव का साथ दे सकते हैं तो हम आपके लिए अपने प्राण नहीं दे सकते। प्रश्न प्राण लेने या देने का नहीं है। प्रश्न हमारा इस युद्ध में साथ देने का भी नहीं है। प्रश्न है उसूलों आदर्शों का। कौन सा देवता इस समय उसूल और आदर्शों का पालन कर रहा है जो हम करें? वो करें चाहे ना करें, उसके उत्तरदायी वो होंगे, किंतु आप अपने हाथों से मानवता की हत्या नहीं करेंगे। हे विनायक गणेश, समस्त शिवगण तो केवल इस युद्ध में आपका साथ देना चाहते हैं। क्या ये उचित नहीं है? उचित नहीं है, कदापि नहीं। जिस महावीर योद्धा ने संहार का सुर से हमारे प्राणों की सुरक्षा की, इस समय हम उनका साथ छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? हम महादेव का नहीं आपका साथ देंगे। हे शिवगण, अंततः आप सब महादेव के ही गण हैं। हमने तो केवल युद्ध में आपकी सुरक्षा की थी। महादेव तो आपके जन्मदाता हैं, उनका साथ देना आपका परम कर्तव्य है। हम तो इस समय सत्य का साथ दे रहे हैं विनायक गणेश। किंतु हम अपने स्वार्थ के लिए आप सबको महादेव के साथ विश्वासघात करने नहीं देंगे। आपका साथ न देना, आपके साथ विश्वासघात नहीं। जब समस्त देवियां आपके पक्ष में हैं, तो हम सब क्यों नहीं? नहीं, महादेव की दृष्टि में हम आप सबके सम्मान को घटाना नहीं चाहते। वो हमारे साथ कुछ भी करें, किंतु हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप सब उनके सामने शस्त्र उठाएं, ये उनके अपमान की बात होगी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस रणभूमि में आपको अकेले ही युद्ध करना पड़ेगा। कोई भी आपका साथ नहीं देगा। कोई चिंता की बात नहीं। हमारी सैनिक शक्ति जितनी घट जाएगी, हमारी अंतरात्मा की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। और वो शक्ति
आपको हम प्रदान करेंगे। प्रणाम माता लक्ष्मी। आयुष्मान भव। देखिए पुत्र, आपसे मिलने कौन आया है? ये है माता सरस्वती। प्रणाम माता सरस्वती। आयुष्मान भव। और ये है माँ गंगा। प्रणाम माता गंगे। आयुष्मान भव। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। हम सब देवियां आपके पक्ष में हैं और आपको अपनी शक्ति प्रदान करने आई हैं। युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। समस्त देवता युद्ध के लिए शस्त्र उठा चुके हैं माता लक्ष्मी। उनके पास शस्त्र है और आपके पास हमारी शक्ति है। देवियों के भय से इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता श्री हरि। देवियों ने उस दंड बालक को सुरक्षा देकर अपने विनाश को आमंत्रित किया है। विनाश को आमंत्रण तो हम देंगे यदि ऐसी स्थिति में देवियों के समक्ष युद्ध के लिए जाएंगे। उन्माद में उठाया हुआ पग पराजय का कारण होता है। हम अपने किसी दोष के कारण पराजय का मुख नहीं देख सकते। चंद्रमौलेश्वर, युद्ध में दोष नहीं, जय और पराजय देखी जाती है। यदि आज हम युद्ध में पराजित हो गए तो कल इतिहास हमारा दोष नहीं, हमारी पराजय लिखेगा। तो आप क्या चाहते हैं? बालक गणेश के विरुद्ध जो हमने शस्त्र उठाए हैं उन्हें फेंक दें? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर युद्ध के लिए प्रस्थान ना करने का कारण क्या है श्री हरि? आप युद्ध से मुंह इसलिए मोड़ रहे हैं कि देवी लक्ष्मी उस दंड बालक का साथ दे रही है। देवी लक्ष्मी की भांति आप भी उस बालक का पक्ष ले रहे हैं। चंद्रमौलेश्वर, खेद इस बात का नहीं है कि देवी लक्ष्मी पार्वती नंदन गणेश का साथ दे रही। खेद इस बात का है कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। खेद इस बात का है कि स्वामी भक्ति का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। देवाधिदेव, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? श्री हरि पर आरोप लगा रहे हैं। नारायण तो देवी लक्ष्मी को भी युद्ध की चेतावनी देकर आ रहे हैं। यदि युद्ध की चेतावनी देकर आ रहे हैं तो युद्ध के आरंभ में यह विघ्न कैसा? महादेव का कहना भी उचित है। यदि आक्रमण में देर हुई तो हमारे शत्रु को संभलने का अवसर मिल जाएगा और उनका साहस और भी बढ़ जाएगा। हम अतिशीघ्र उस बालक से अपनी पराजय का बदला लेना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप समस्त देवता चंद्रमौलेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपनी पराजय का बदला लेने के लिए युद्ध करना चाहते हैं। और जिस युद्ध के पहले स्वार्थ सम्मिलित हो तो उसमें विजय कैसे प्राप्त होगी? विजय प्राप्त हो या ना हो, अब आप हमारा निर्णय सुन लीजिए श्री हरि। युद्ध में हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, केवल हम जाएंगे, केवल हम। अनर्थ हो जाएगा चंद्रमौलेश्वर, अनर्थ हो जाएगा यदि समस्त देवता आपके साथ नहीं जाएंगे। आप जानते हैं वो बालक कौन है? तीनों लोकों में उस बालक जैसा कोई दूसरा शूरवीर नहीं। आपके अनुसार तो हमें बालक गणेश से युद्ध करना ही नहीं चाहिए। हम युद्ध निश्चित ही करेंगे, किंतु रणनीति से। अब हम युद्ध रणनीति से करेंगे। रणनीति? कैसी रणनीति? महादेव, हम आपसे अंतिम अनुरोध करना चाहते हैं। इसके पश्चात आप जो भी निर्णय लेंगे हम समस्त देवताओं को स्वीकार होगा। आप क्या चाहते हैं विष्णुदेव? क्या चाहते हैं? हम शनिदेव को युद्ध में सम्मिलित करना चाहते हैं। शनिदेव? हाँ, शनिदेव के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अर्थात? शनिदेव से हम कहेंगे कि वो बालक गणेश पर दृष्टि डाले। इससे बालक गणेश का विनाश तो होगा ही, साथ ही साथ हम देवियों के समक्ष युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। निश्चय ही श्री हरि। तो हम समस्त देवताओं को शीघ्रातिशीघ्र शनि महाराज के पास पहुंचना चाहिए। प्रणाम देवतागण, स्वागत है। आपके चरण कमलों से ये स्थान और भी शोभायमान हो गया है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? शनिदेव, इस समय हम आपसे अत्यंत आवश्यक वार्ता करने आए हैं। यदि आदेश दिया होता तो हम स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते। कहिए, इस आज्ञाकारी के लिए क्या आदेश है? आदेश नहीं शनिदेव, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं। किंतु अनुरोध से पूर्व हम आपसे स्वीकृति चाहते हैं कि आप इस कार्य को परिणाम तक पहुंचाएंगे। निश्चित ही श्री हरि, निश्चित ही। ब्रह्मदेव, महादेव और स्वयं श्री हरि विष्णुदेव हमारे द्वार पर आए हैं। उनके दिए हुए कार्य को हम अस्वीकार करें, यह संभव ही नहीं। कहिए, हमारे लिए क्या आदेश है? गौरी नंदन गणेश पर आपको अपनी दृष्टि डालनी है शनिदेव। गौरी नंदन गणेश पर? क्या बात है, आप
आश्चर्यचकित क्यों हैं? हम गौरी नंदन गणेश का विनाश चाहते हैं। यदि आप गौरी नंदन गणेश पर अपनी दृष्टि डाल देंगे तो निश्चित ही उनका विनाश हो जाएगा और हम समस्त देवगण बिना युद्ध किए ही विजयी हो जाएंगे। गौरी नंदन गणेश का विनाश हो या न हो, शनि देव का विनाश अवश्य हो जाएगा। आपका विनाश? ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? हे श्री हरि विष्णुदेव, ये मेरे वश की बात नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त और कोई कार्य हो तो आदेश करें। शनिदेव, आप जाने से पूर्व ही अपनी विवशता क्यों प्रकट कर रहे हैं? रहने दीजिए श्री हरि, हमें इनकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। रुष्ट न हो महादेव, रुष्ट न हो। मैं इस समय विवश हूं। समस्त देवियों की शक्ति गौरी नंदन गणेश के साथ है और स्वयं गौरी नंदन गणेश की दृष्टि में इतनी उत्तेजना है कि वो मेरा सर्वनाश कर देगी। ये तो बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। क्या इसका कोई निवारण नहीं है? हम तो बड़ी आकांक्षा और अभिलाषा से आए थे आपके पास, किंतु आपने हमें निराश कर दिया शनिदेव। हे विष्णुदेव, गौरी नंदन गणेश के विनाश का एक ही उपाय हो सकता है। वो क्या उपाय है शनिदेव? मैं अपनी दृष्टि महादेव के त्रिशूल पर डाल सकता हूं। हमारे त्रिशूल पर? अर्थात जब आप समस्त देवता बालक गणेश से युद्ध करेंगे तो मेरी दृष्टि महादेव के त्रिशूल पर होगी और मेरी दृष्टि का परिणाम ये होगा कि महादेव जिस समय अपना प्रहार बालक गणेश पर करेंगे वो प्रहार विफल नहीं होगा। उस प्रहार से बालक गणेश की मृत्यु निश्चित है। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया देवी, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ देवर्षि नारद? संभवतः अब आप देवियां गौरी नंदन गणेश के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी देवी। क्या ये समस्त देवताओं की हमें चुनौती है? नारायण नारायण, देवी आप चाहें तो इसे चुनौती समझें, किंतु गौरी नंदन गणेश को बचाना अब आपके लिए भी संभव नहीं। ये आप किस प्रकार हमसे कायरों की तरह वार्ता कर रहे हैं? क्या आप हमारी शक्ति से परिचित नहीं हैं? नारायण नारायण, प्रश्न आपकी शक्ति का नहीं है देवी। तो फिर किसका है? किस प्रकार कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देवी। बात क्या है देवर्षि नारद? आप इतने चिंतित क्यों हैं? कौन है वो दंड जो बालक गणेश के प्राण लेने की चेष्टा कर रहा है? उत्तर दीजिए। ऐसी क्या बात व्यक्त हुई है जिसे आपने अनर्थ कहा? शनिदेव देवी लक्ष्मी, शनिदेव। शनिदेव? जी हाँ देवी लक्ष्मी, शनिदेव ने समस्त देवताओं को इस युद्ध में उनका साथ देने की प्रतिज्ञा की है। अर्थात वो अपनी दृष्टि गौरी नंदन गणेश पर डालेंगे? नहीं देवी, उन्होंने समस्त देवताओं को इससे भी बड़ा वचन दिया है जिसके कारण बालक गणेश का बचना असंभव है। क्या वचन दिया है उन्होंने समस्त देवताओं को? देवी, जब समस्त देवताओं ने उनसे बालक गणेश पर दृष्टि डालने की बात कही तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी बालक गणेश पर दृष्टि डालने का समय नहीं है। किंतु क्या देवर्षि नारद? किंतु वो अपनी दृष्टि कदाचित उस शस्त्र पर अवश्य डाल देंगे जिस शस्त्र से बालक गणेश पर प्रहार किया जाएगा, और शस्त्र पर शनि की दृष्टि होने के कारण उसका प्रभाव कभी विफल नहीं होगा, और प्रभाव विफल न होने का अर्थ है गौरी नंदन गणेश की मृत्यु। इस युद्ध में सुरक्षित अब शनिदेव भी नहीं रहेंगे। आपके द्वारा संदेश भेजने के पश्चात भी उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। नारायण नारायण, इसी बात का तो खेद मुझे भी है देवी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो बालक गणेश पर भी अपनी दृष्टि डाल देते किंतु विवश थे, क्योंकि बालक गणेश अपने जन्म नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अभी उनकी दशा में नहीं है। तो फिर उन्होंने शस्त्र पर अपनी दृष्टि डालने का वचन क्यों दिया? इसलिए कि शस्त्र सदैव लोहे का होता है देवी, और लोहे में ही शनिदेव विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब युद्ध होगा तो शनिदेव की दृष्टि लोहे के शस्त्र पर ही रहेगी, और शनि का दृष्टिधारी वही शस्त्र बालक गणेश की मृत्यु का कारण बने।